आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज केतलाना टोल पे, और ये चरखी दादरी भिवानी के बीच में केतलाना टोल प्लाजा है। और यहाँ पे गौरव टिकैत आज मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ एक संयुक्त मोर्चा की और खापों की और किसानों की महापंचायती, पूरे हरियाणा से यहाँ लोग और खापों के प्रधान और अन्य राज्यों से भी खापों के प्रधान यहाँ आए हुए हैं। इनसे जानते हैं आज की पंचायत में क्या निष्कर्ष निकला है और ये पंचायत किस पर्पज को लेके की गई थी और आज आगे की रणनीति इनकी है क्या। तो सबसे पहले हम गौरव टिकैत से जानते हैं। राकेश टिकैत के भतीजे हैं ये। जी टिकैत साहब, कैसे हैं आप? हरियाणा न्यूज 24 आपका बहुत जी धन्यवाद भाई साहब। क्या कहेंगे आज यहाँ पंचायत में आप भी पहुंचे हैं, आपने सारी वार्तालाप सुनी, सबके संवाद सुने, आपने भी अपने मुख से कुछ यहाँ कुछ बोला है, सभी प्रधान मेरे साथ आज मौजूद आपके साथ भी हैं, तो क्या कहेंगे, क्या लगा? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, सरकार इसे जो है कम आंक रही है आंदोलन को, और तरह तरह के जो है इन्होंने पहले दिन से ही षड्यंत्र आरोप लगाने शुरू करे। कभी कहते हैं कि भाई ये तो भाई संख्या कम होगी, आंदोलन जो है खत्म हो गया। ये तो आज जो है बताया है कि भाई इस तरीके से तो है खापों ने तैयारी कर रखी कि सब लोग अपने बॉर्डर पर भी ध्यान देंगे, अपने खेत पे भी ध्यान देंगे, और अपने हर चीज़ पे उनकी जो रसद खाद्य सामग्री है, जो बॉर्डर पे लोग हैं जो तपस्या कर रहे, उनका जो है अपना जो है कार्य करते रहेंगे। एक तरफ तो संख्या की बात करते हैं सरकार कि बस संख्या कम है तो आंदोलन ही खत्म हो गया। एक तरफ फिर कृषि मंत्री कहता है कि जी भीड़ अगर ज़्यादा होगी कई पंचायत में तो कहना है जी भीड़ से क्या कानून बदले जा। तो ये पहले अपने आप सरकार देखे कि संख्या ना कम चाह रही है, भीड़ ज़्यादा चाह रही। भीड़ चाह रही तो वो संसद मार्च है, अब शायद मई में जो है संयुक्त मोर्चा ने घोषणा करेगा तारीख की, तो भीड़ उसमें देख लेंगे भीड़ कितनी चाहिए। आप युवा हैं जी, तो आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कोई निर्णय भी लिया गया है ठोस यहाँ पे आज, क्या कहेंगे इसको? देखो, निर्णय तो यही हुआ है कि भाई अपने बॉर्डर पर भी ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या में इस आंदोलन को बनाना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि लड़ाई लंबी है और सरकार ऐसी सरकार से लड़ाई है जो इस किसान को देशद्रोही तक कह सकती हो, गद्दार तक कह सकती हो। तो वो अपने संगठन को भी, अपने संयुक्त मोर्चे को भी उसको मजबूत करना है। सभी खापों के प्रधान लोग, पूरे हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, राजस्थान तक के लोग यहाँ पर आए थे और सभी ने जो है एकजुटता का परिचय दिया और अपने आंदोलन को मजबूत करने का ही जो है निर्णय लिया गया। जी, अभी क्या लग रहा है आपको, आपके किसानों को अंदर किया जा रहा है, पत्रकारों तो कोई भी नहीं बख्शा जा रहा है, तो इसको लेके आपको क्या कहना है? क्या वास्तव में ही कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत ही विकट होने वाला है? घोषित इमरजेंसी भाई घोषित नहीं कर पा रहे, घोषित कर, इसको तो घोषित कर देना चाहिए एक सरकार की तरफ से कि भाई घोषित इमरजेंसी है। पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकते, कोई बात कहेगा उसे जेल में ठूस सकेंगे। महिलाओं तक मुकदमे दर्ज हो रहे, महिलाओं पे, लड़कियों पे महिलाओं मुकदमे दर्ज हो रहे। तो सरकार ये तो पतन की ओर जा रही, और पतन की ओर जब जा तो पिछड़ा हुआ आदमी इस तरह का काम करता है। वो नौजवान जिसे 2 करोड़ रोजगार का वादा करके इन्होंने वोट ले ली उस पर से, वो नौजवान आज अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो वोट जो ले लिया, ठग लिया, उसको करने के लिए तो आज सड़क पे है। पर नौजवानों ने, बुजुर्गों का जो तजर्बा है और नौजवानों का जो जोश है, उसको मिलके तो सामंजस्य मिलके तो आंदोलन चल रहा है और सरकार निश्चित पतन की तरफ को जा रही। सरकार तो किसी पार्टी की तो है नहीं, इसमें तो सब कुछ हो गया, क्योंकि बीजेपी वाले भी नहीं बोल पा रहे, बीजेपी वाले भी अपने शांत हैं। हम दूसरी बात है और कहें कि चुनाव चल रहे और 4-5 राज्यों में, अगर इन कानूनों में इतनी खूबियां हैं, बहुत खूबियां हैं इसमें, जिसको 2 गुणी आय किसान की कह रहे कि हो जाएगी, उनका एक बार भी जिक्र ये चुनाव जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ क्यों नहीं करते? भाई वहाँ पे अपनी उपलब्धि गिनावे, इन कानूनों की उपलब्धि गिनावे कि जी हमने किसानों के लिए इतने बढ़िया बिल ले गए, उसके नाम पे वोट तो मांग सकें। क्या सिर्फ सरकार में 2 ही चीज़ रहेगी, कोरोना और हिंदू खतरे में है? भाई अब जा और कुछ नहीं चल रहा कि जी हिंदू खतरे में आ गया। इस सर्वखाप पंचायतों का इतिहास रहा, हिंदू के साथ साथ में सर्वधर्म की रक्षा सर्वखाप पंचायतों ने की है, और सर्वखाप पंचायत इस आंदोलन की पूर्णतः साथ में है। चाहे वो औरंगजेब का आंदोलन रहा हो, चाहे तैमूर लंग का जब आक्रमण रहा हो, तो वो भी सर्वखाप ने करा था। 1857 की जब क्रांति के बिगुल था, वो भी सर्वखाप ने करी थी। 1947 की देश के आजादी में सबसे बड़ा योगदान सर्वखाप का था। क्या सर्वखाप पंचायतें झूठ बोल देंगी? ये सरकारें अपनी नीयत साफ रखें, इसको ढंग से काम करें, ये सोच का काम करें कि पूरा सर्व समाज 36 बिरादरी इस आंदोलन में है। ये किसानों के साथ साथ नहीं, हर कंज्यूमर का, आम आदमियों का, छात्रों का, सबका आंदोलन है। जी, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं,
और काले झंडे भी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत को दिखाए गए हैं। तो उसके लिए क्या प्रतिक्रिया है? आपको भी कहीं ना कहीं एक के दायरे में रहना पड़ रहा है, एक कोटे में रहना पड़ रहा है आपको भी। आपको ऐसा नहीं लगता आपके साथ भी कुछ हो सकता है? कुछ दिन पहले गोली चलाई गई राकेश टिकैत पे, सबने देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं गाड़ी रोक के काले झंडे दिखाए गए। तो ये क्या मतलब? उन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा भाई। कुछ लोग ऐसे जो इन्हें अपने पेड़ करते हैं, पेड़ करके जो है वो खड़े करते हैं। ऐसे छात्र जो जिनकी उम्र अभी पढ़ाई की है, उनको जो है बरगला के कहने भाई तो देश विरोधी काम कर रहे किसान। देख, किसान देश विरोधी काम कर सकता है क्या? वे आज जोन से नौजवान हमला करने वाले थे, वही इस किसान आंदोलन। भाई जब तक कानून नहीं पढ़ेगा आदमी, जब तक तो यही कहेगा भाई विरोध कर रहे, पैसे लेकर आंदोलन कर रहे किसान। ये चर्चाएं जो है फैलाने की कोशिश कर रहे, उम्र फैला रहे। पर कौन तो पैसा दे रहा, कौन विपक्ष ने इसको जो है आंदोलन को खड़ा कर दिया? ये किसान ने अपने आप, ये किसी ने कॉल नहीं की इसको किसानों को, ये अपने आप आंदोलन है और विचार से उत्पन्न आंदोलन है। विचार जो है ना खत्म होता, ना वो लाठी से दबता, ना गोली से दबता। वो सरकारों को ये एमएसपी का कानून बनाना। अरे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, न्यूनतम की तो मांग रहे। जब न्यूनतम में इतने देने में इतनी आपत्ति है, और जब एमएसपी की, उसकी एमआरपी की बात करने, बाजार भाव की बात करने लगेंगे, फिर क्या होगा? ये सारी चीजें हैं। गोरा टिकैत जी, कृषि मंत्री का बयान आया है तोमर साहब का। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने प्रेशर करके उनसे बयान दिलवाया। कई दिन से आपकी संवाद सरकार के साथ बंद था, उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। हम किसानों के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन किसान हमारे साथ आना ही नहीं चाहते, किसान हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते। और उन्होंने कल साफ बोला है, अगर संवाद के जरिए ही कोई रास्ता निकल पाएगा, अगर किसान हमसे बात करेंगे तो ही तो कोई रास्ता निकलेगा। तो अब क्या 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 प्रतिक्रिया है? बात करना चाहेंगे या फिर रास्ता बंद रखेंगे? बताएंगे इसका तरीका। जब 12 दौर की वार्ता हुई, सही है, 12 दौर की वार्ता में 12 ही संशोधन पे राज्य सरकार होगी, यानी कि एक दिन एक कमजोरी। इनकी हिम्मत नहीं है ये बात कर सकें। ये तो अपने आप को छिपा रहे हैं सरकार। और ये मतलब प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी गरिमा का पद होता होगा देश में, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा एक कोल की दूरी पे है भाई देश के किसान की और हम। वो एक कोल की दूरी इतनी दूरी होगी कि 2-2.5 महीने प्रधानमंत्री की शब्द इतने कमजोर हैं कि वो एक कोल की दूरी नहीं हो पाई। ये चुनाव हो इसलिए थोड़ा सा समय नहीं। वो बात करेंगे ना जो ये कहते हैं ना कि काला क्या है। 12 में तो 12 दिन में संशोधन, जितने दिन वार्ता होगी, वार्ता का दौर तो चलना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। और बल्कि हम अभी मंत्री जी ने, कृषि मंत्री ने रास्ता साफ कर दिया। हम बातचीत करना चाहते हैं किसानों। तो किसान ने कब टाल करी, 12 दौर की वार्ता करी नहीं। तो अब बुलाएंगे तो जाएंगे। सरकार समय रखे, तारीख रखे, स्थान रखे। जिस तरीके से पहले वार्ता होती थी इसी तरीके से वार्ता रखे। और जो सरकार कहती है ना कि हमें बताया ही नहीं कि काला क्या है इसमें, ये काला ही तो था कि 12 दौर की वार्ता और 12 ही संशोधन। और वार्ता बढ़ाओ, तारीख बढ़ाओ, और ही जो है इसमें सारा एक चीज जिल रह जाएगी कानून की। नहीं तो सारे के सारे कानून काले हैं भाई। ने जो किसान नहीं चाह रहा, हम भी चाह रहे कि एक ऐसा कानून चाहिए देश में जिससे कि देश का उद्धार हो, किसान का उद्धार हो। और निश्चित किसान के उद्धार के बगैर न तो राष्ट्र की कल्पना हो सकती, ना मजबूत भारत की कल्पना हो सकती। वो होगी तो देश के किसान को मजबूत करके होगी। एक बिल हम भी चाह रहे हैं कि एक बिल आए, किसान ठगा वही तो आ रहा, उसमें एमएसपी की बात भी होगी। स्वामीनाथन कमेटी का मैनिफेस्टो में इनका ही तो बात थी, हम स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे, उसकी बात होगी। ऐसा कानून चाह रहा देश में, ऐसा थोड़ा ही चाह रहा कि भाई बिल आने से पहले गोदाम बनेंगे, ऐसे ऐसी क्लोज उसमें होंगे कि असीमित भंडारण, कोई कितना ही माल इकट्ठा कर लो और मंदे में किसानों पर से लूट लो और महंगे में मार्केट में निकाल दो, भुखमरी नहीं आएगी। और फिर ये कहते हो कि भाई ये तो भाई किसानों को समझ में नहीं आए बिल। किसान को बिल ज़्यादा समझ में आ गए, हर चीज़ को जानता है किसान। किसान ने उस जमीन को लंगोटी में मेहनत करके बचाया, वो ऐसे नहीं जान देने के। जी, आप पूरे भारत का लगभग आप भी भ्रमण कर चुके होंगे। जी। और आपके पास भी पूरी भागा दौड़ी रहती है, आपके चाचा जी के पास भी, आपके पिताजी के पास भी। मैं एक बात जानना चाहूँगा, कोई ऑप्शन आपके पास ऐसा भी है सरकार से अगर बातचीत करें पहले दौर की, तो उसमें कुछ ऐसा भी है कुछ किसान थोड़ा सा अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और सरकार को कहें हम इस तरीके से खुश हैं? क्या 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 चाहते हैं? सरकार तो पहले तो ये बताए कि उसे क्या तो मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि देश के किसान की गर्दन पे छुरी रख के ये जबरदस्ती थोपना चाह रहे कानून। ये मजबूरी तो सरकार ही बताए होगी।
और ये तो नहीं चलने देंगे कि भाई भाई दे दिया हमने, कानून बना दिया। क्यों बना दिया भाई? ना किसान तक कोई पूछा, ना कोई बात है। एमएसपी की कोई जिक्र नहीं होगा, एमएसपी की बात कुछ में नहीं होने की, तो लूटने का ही तो कानून है। ये बिल वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, गारंटी मिले कि उसके नीचे ही खरीदनी होगी। आगे की जो बातें हैं, बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो आने वाले हैं। बीज का बिल है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, जो ये तो बिल्कुल बर्बाद करने की उस पर तुले हुए। प्राइवेटीकरण इस देश का सबसे नुकसान की चीज़ है। हमारे 70 साल की जो जतन था वो 7 साल में पतन कर दिया उसका। कि कितनी मेहनत लगी होगी, कितने श्रमदान किए होंगे, कितने टैक्स जमा होंगे, जब जाकर बीएसएनएल जैसी संस्था बनी होंगी, बीएचईएल जैसी संस्थाएं बनी होंगी, रेल बनी होंगी, हवाई अड्डे बने होंगे। उनको क्या 2 ही 3 घराने रह गए कि भाई उनको जो है वो कर दिया जा, वो चलाएंगे पूरे देश को। मैं एक बात और जान लेता हूँ आखिर में चलते चलते आपसे, आपके नेता पकड़े जा रहे हैं, किसान नेता। जी जी किसान उनके लिए कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा और आपकी यूनियन की अभी आज़ाद की बात ले, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने में थोड़ी सी कोताही बरती 2-3 दिन शुरुआत में। ना तो रवि के बारे में कोई बयान आया आपकी तरफ से, ना टकेत की तरफ से बयान आया, ना आपकी तरफ से, लेकिन 2 दिन बाद बयान जारी हुआ आपका। तो कहीं ना कहीं क्या क्या रवि आजाद जी ने देखो, सबसे पहली बातचीत तो क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का जेल जाना, मुकदमे लगना, ये आभूषण है। लेकिन वो बाहर निकले जब भी कोई बड़ा नेता नहीं सुनो, वो आभूषण है। और रवि आजाद हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, मजबूती के साथ में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका हर तरीके से जो है सम्मान है। और ये ऐसा नहीं है भाई बयानों से थोड़ा ही जो है आंदोलन होता है, वो तो भाई हौसला अफजाई के लिए उनका सब चीज़ें जो है हुई हैं। राकेश जी का भी बयान आया है, सब लोग उनके साथ में रहे। दूसरी बात, सरकार जो अच्छी हरकतें कर रही है, इनसे बाज आवे, इनसे विचार नहीं दबने का। भाई तुम ये आदमी को तो दबा लोगे, लेकिन उसके विचार को कैसे दबा लोगे? ये पूरे देश का विचार है। और हम तो यहाँ तक भी कह रहे भाई कि सरकार अपनी LIU, इंटेलिजेंस, NIA जिनका दुरुपयोग कर रही, इनका एक बार गाँवों में तो भेजो ना भाई, आदमी का मूड क्या है, किसान चाह क्या रहा। उनकी भी बस जिम्मेदारी लगा रखी है LIU वाले की, भाई आज किलताना तोड़ पे कितने किसान आए, कितने ट्रैक्टर आए, कितने चले गए। ये थोड़ा ही काम जो है LIU का, इंटेलिजेंस का और उनका है। उनका तो काम ये है कि भाई किसान की स्थिति क्या है। आपको भी परेशान किया गया? अजी प्रेशर तो देखो, आंदोलन भी होगा, प्रेशर नहीं मानने के तो मानना चाहिए जी। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम तो बातचीत की आपने। और भाई हम तो देखो मीडिया और सभी एक बात कहें, धर्म युद्ध है और इसमें मीडिया की अहम योग्यता रहती है, अहम योगदान है। जो आत्मा कहती हो उसको करो, बिल्कुल ये है। थैंक यू जी। तो हमारे से गौरव टकेत बने होते हैं, राकेश टकेत के भतीजे हैं। आज यहाँ मुख्य तौर पर इन्होंने भागीदारी की है कितलाना टोल पे, और पूरा हरियाणा अन्य राज्यों से भी यहाँ किसान बड़े नेता आए हुए थे। तो इन्होंने बेबाक तरीके से बातचीत की आज यहाँ पे। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं सम्मानित किया जा रहा है सर्व पंचायत भारतवर्ष की तरफ से। ये आप देख रहे हैं अभी गौरव टकेत को एक किसान रत्न सम्मान भी से सम्मानित किया जा रहा है। और ये सर्व पंचायत भारतवर्ष की तरफ से ये एक प्रतिमा दी जा रही है, और ये सम्मान के तौर पर यहाँ गौरव टकेत पहुंचे, उनको दी जा रही है। और गौरव टकेत से हमने बातचीत की और बेबाक तरीके से कहा उन्होंने कि हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे, तीनों कानून वापसी होंगे तो घर वापसी होगी। हम चलते चलते फिर बताएंगे, आंदोलन प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और इसमें बोलने का सबको आज़ादी है, सबको हक है, लेकिन गांधीवादी तरीके से हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ करना किसी भी सूरत में बिल्कुल सही नहीं है, और आंदोलन के सबका हक है, आंदोलन करिए, लेकिन गांधीवादी तरीके से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।